हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। खबर विमान यात्रा से जुड़ी हुई है। विमान में भी कोरोना वायरस संक्रमित यात्री अब मिलने लगे हैं। देखिए, यही सबसे बड़ी चिंता है, क्योंकि विमान यात्रा के दौरान आप एक देश से, एक शहर से दूसरे शहर, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश जा रहे हैं। सबसे पहले चेन्नई से कोयम्बटूर इंडिगो विमान में कोरोना संक्रमित यात्री की खबर आई। फिर दिल्ली से लुधियाना एयरलाइंस एयर के विमान में भी एक कोरोना संक्रमित मरीज मिलने की पुष्टि हुई है। उसके बाद खबर आई टोरंटो से दिल्ली आए एयर इंडिया के विमान में 2 केबिन क्रू के पॉजिटिव होने की। मतलब 3 विमान में 4 संक्रमित मरीज मिले हैं अब तक। इसी के बाद एबीपी न्यूज कई बुनियादी सवाल उठा रहा है। सवाल पूछ रहा है कि अगर जिस जगह से फ्लाइट्स की शुरुआत हुई थी, अगर वहीं पर यात्रियों की बेहतर तरीके से स्क्रीनिंग की गई होती तो क्या इन हालातों से बचा जा सकता था। हम आपको बता रहे हैं, चेन्नई से कोयम्बटूर गई फ्लाइट में 1 यात्री संक्रमित हुए हैं। दिल्ली से लुधियाना की फ्लाइट में भी 1 यात्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए। देखिए, टोरंटो से दिल्ली की यात्रा के दौरान 2 केबिन क्रू संक्रमित पाए गए हैं। ये केबिन क्रू ने कितने लोगों को संक्रमित किया है, ये भी एक बड़ा सवाल होगा। इससे आसान भाषा में, इससे आसान तरीके से एबीपी न्यूज जो बताया है आपको ग्राफिक्स में, कोई और नहीं बता सकता। हम चाहते हैं कि एक बार फिर से वो ग्राफिक्स आपके सामने हम रखें। वो ग्राफिक्स आपको बता पाएंगे कि किस रूट से किस रूट में कहां कितने यात्री पॉजिटिव पाए गए हैं, कहां कितने क्रू मेंबर्स पॉजिटिव पाए गए हैं। 2 रूट जिसमें एक यात्री पॉजिटिव पाए गए और 1 रूट जिसमें 2 क्रू मेंबर्स पॉजिटिव पाए गए। ये देखिए, ये वो ग्राफिक्स हैं। चेन्नई कोयम्बटूर में 1 यात्री संक्रमित, कैसे हो गया भाई, कैसे यात्री करने की इजाजत मिल गई। दिल्ली लुधियाना 1 यात्री संक्रमित, ये कैसे हो गया। टोरंटो दिल्ली में 2 केबिन क्रू संक्रमित हुए, क्योंकि ये वंदे भारत मिशन के तहत हुआ। तो वंदे भारत के तहत विदेश में फंसे हुए भारतीयों को लाने का सिलसिला लगातार जारी है, जिसके लिए एयर इंडिया के विमान चलाए जा रहे हैं और एयर इंडिया के ही 2 कैबिन क्रू कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जो कि एक बेहद डराने वाली खबर है। और इसी को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिरकार अगर बेहतर तरीके से स्क्रीनिंग की प्रक्रिया को अपनाया जाता तो इस स्थिति से बचा जा सकता था, क्योंकि जिस विमान में ये एक शख्स कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, उसमें इनके कांटेक्ट में आए हुए बाकी लोगों पर भी खतरा मंडरा रहा है। जी हां, देखिए, चेन्नई से कोयम्बटूर 1 यात्री संक्रमित, ये यात्रा 25 मई को की गई। दिल्ली से लुधियाना 1 यात्री संक्रमित, ये यात्रा 26 मई को की गई। टोरंटो से दिल्ली 2 केबिन क्रू संक्रमित पाए गए इस यात्रा में, ये 25 मई को यात्रा हुई। तो इस दौरान आप देख सकते हैं 3 फ्लाइंग में 4 लोग संक्रमित पाए गए। इसमें 2 केबिन क्रू हैं और 1 यात्री है। सबसे बड़ा सवाल ये कि अगर कोई यात्री संक्रमित है तो ऐसा हो नहीं सकता कि यात्रा के दौरान वो संक्रमित हुआ हो। ऐसा कैसे हो गया कि कोई यात्री जो कि संक्रमित है उसने यात्रा कर ली और अब जो तमाम क्रू मेंबर्स, तमाम यात्री पैसेंजर्स जो उसके साथ होंगे, वो जो रिस्क में आए हैं, इसके लिए कौन जिम्मेदार है। इसीलिए एबीपी न्यूज उठा रहा है कुछ बुनियादी और अहम सवाल। जब पूरी जांच के बाद यात्रा पर ये लोग जा रहे थे तो विमान में मरीज कैसे मिल गया। और ये अहम सवाल हम उठा रहे हैं। इन सवालों के जवाब ढूंढना बहुत जरूरी हो जाता है कि क्या यात्रियों की एंट्री के वक्त उनकी जांच नहीं की गई। ऐसा कैसे हो गया कि जब ये अपने गंतव्य पे पहुंचे तब ये कोरोना पॉजिटिव पाए गए। देखिए, एक और एबीपी न्यूज अहम सवाल उठा रहा है। आधी अधूरी नीतियों के साथ विमान सेवा क्यों शुरू की गई, क्यों नहीं नीति पुख्ता की गई कि कोरोना टेस्ट के नेगेटिव होने के बाद ही यात्री यात्रा कर सके। ऐसा क्यों नहीं किया गया। एबीपी न्यूज लगातार इन नीतियों पर सवाल उठा रहा है।